दिस इज़ दीपाली। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। हम एक्सरसाइज 14.3 पे, और लास्ट वीडियो मैंने आपको उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था, जिसमें आपको बार ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, आप ट्राई कीजिए उसको खुद सॉल्व करने की। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। नीचे टेबल है, उसमें 400 नियॉन लैम्प्स है और उनकी हमें लाइफ टाइम्स गिवन है। जैसे कि 300 to 400 आवर्स नियॉन लैम्प्स 14 नियॉन लैम्प्स चलते हैं। 400 to 500 आवर्स 56 नियॉन लैम्प्स चलते हैं। 500 to 600 आवर्स 60 नियॉन लैम्प्स चलते हैं। दैन 600 to 700 आर 86 नियॉन लैम्प्स चलते हैं। वैसे 700 से 800 के लिए दिया और हमें 900 से 1000 तक के लिए दिया। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को हिस्टोग्राम की हेल्प से प्लॉट करना है ग्राफ पे, और हमें बताना है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। और हमें ये भी बताना है कि 700 आवर्स से ज़्यादा लाइफ टाइम्स कितने लैम्प्स के हैं। तो वो तो जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 700 आवर्स से ज़्यादा लैम्प्स की लाइफ टाइम, कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम ज़्यादा है। क्लियर? तो हम चलते हैं, हम सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सेम हमें वही प्रोसेस करना है। एक्स एक्सिस बनाने हैं, वाई एक्सिस बनाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड this is our x axis. क्लियर? तो ये हमारी हो जाएंगी x एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। ओके, सो नेक्स्ट है, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स हैं, नंबर ऑफ लैम्प्स की जो रेंज है वो क्या है। 14 से स्टार्ट और मैक्सिमम हमारा 86 तक गया है। तो हम इसकी जो नंबर ऑफ लैम्प्स की रेंज है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 90 तक ले जा सकते हैं या 100 तक ले जा सकते हैं। वैसे 90 तक ही लेके जाते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने रखे नंबर ऑफ लैम्प्स। वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, हमने रखे नंबर ऑफ लैम्प्स। क्लियर? अब एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स। अब हमें ये देखना है कि लाइफ टाइम इन आवर्स, इसका जो इंटरवल है वो क्या है, 300 से स्टार्ट है। अब 0 से लेके 300 से स्टार्ट है, तो हमें तो यहाँ 300 से प्लॉट करना पड़ेगा। और मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि जब 300 से स्टार्ट हो, ऐसे मतलब बाकी सब सीक्वेंस में हो लेकिन आगे सीक्वेंस नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ को ब्रेक करते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ को ब्रेक करेंगे। क्लियर? तो इसको भी हम कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, और हम अपना नेक्स्ट इंटरवल लिखते हैं जो कि है 300। सो यहाँ पे हम देते हैं 300। अब हिस्टोग्राम में गैप नहीं होते बिल्कुल भी, तो साथ साथ में लिखेंगे हम। नेक्स्ट 400, देन 500, नेक्स्ट 600, देन 700, देन 800, टोटल 1000 तक है। सो हमें 1000 तक जाना होगा। सो 900 एंड लास्ट इज अबाउट नन अदर देन 1000। क्लियर? सो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। क्लियर? अभी हमें प्लॉट करना है। तो 300 से 400 तक कितने नंबर ऑफ लैम्प्स है, 14 नंबर ऑफ लैम्प्स है। तो ये लाइफ टाइम इन आवर्स है। सो 300 से लेके 400 तक हमें लगाने हैं 14। सो 10 यहाँ तक है और 4 ऊपर उससे और कर दीजिएगा, 4 लाइन और ऊपर हो जाएंगी तो हमारे पास ये 14 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 400 से 500 तक के लिए है 56 लैम्प्स। तो अब हमें 56 लैम्प्स के लिए लगाना है 400 से लेके 500 तक। सो 400 से लेके 500 तक ये 50 है, और ऊपर से 6 लाइन्स और ऊपर कर देंगे तो हमारी
लग जाएगी लाइन। क्लियर, ये होगी हमारी 400 से 500 नंबर ऑफ लैम्प्स, दैट इज 56। नेक्स्ट है 500 से 600 जो कि है 60। सो ये है 500 से 600, ये उससे थोड़ी सी ऊपर है तो इजी हो जाएगा इसको लगाना। सो दिस इज 500 टू 600। नेक्स्ट है 600 से 700 जो कि है 86, सबसे मैक्सिमम। सो दिस इज 8 एंड 6 लाइन्स ऊपर, मतलब यहाँ पे 80 है और उससे 6 लाइन्स ऊपर, तो वो हो जाएगी हमारी 600। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी 700 से 800 जो कि है 74। सो ये है 70 और उससे 4 लाइन्स ऊपर, तो हमारी हो जाएगी 74। यहाँ तक है 70 और उससे 4 लाइन्स ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 700 से 800 तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा 800 से 900 जो कि है 62। ये है 60, उससे 2 लाइन्स ऊपर करेंगे तो 62 आ जाएगा। सो ये है 2 लाइन्स ऊपर तक 60 एंड दिस इज आवर 62, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 900 से 1000 जो कि है 48। सो दिस इज़ 40 और उससे 8 लाइन्स ऊपर हमारी क्या हो जाएगा, दिस इज़ 50 और 50 से 2 लाइन्स नीचे और 40 से 8 लाइन्स ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 48। सो दिस इज़ 48। सो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब आप ऊपर लिख लीजिएगा कि इसमें कितने कितने लैम्प्स हैं। इसमें है 14 लैम्प्स, इसमें है 56 लैम्प्स, नेक्स्ट में है 60, नेक्स्ट में है 86 सॉरी, नेक्स्ट में 74, नेक्स्ट में 62, नेक्स्ट में 48। अब आप चाहो तो आप इसको भी शेड कर सकते हो, क्लियर। सो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कभी भी, बार ग्राफ में हमेशा बीच में गैप होता है लेकिन हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं होता है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया। सेकंड उसने बोला हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स के बाद कितने लैम्प्स हैं हमारे 74, नेक्स्ट में 62, 74 प्लस 62 प्लस 48। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स आ जाएंगे 184 लैम्प्स। आई होप यू आर क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग टू टेबल्स, ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, और स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ 2 सेक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 2 सेक्शंस बनाए गए हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब 0 से 10 जिनके मार्क्स हैं 0 से 10 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 वाले 9 स्टूडेंट्स, 20 to 30 वाले 17 स्टूडेंट्स, 30 to 40 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, सेम एज इट इज सेक्शन बी में। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हमें दोनों सेक्शंस के जो मार्क्स हैं उन्हें हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। तो इसको प्लॉट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास साइज निकालना पड़ेगा, हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई कैसे हम निकालते हैं समझ लीजिएगा ध्यान से प्लीज। तो हम निकालते हैं एक्सआई। हमें एक्सआई किसका निकालना होता है, देखिए हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे दिए हुए हैं हमें मार्क्स, ठीक है, और हमें निकालना है उसका एक्सआई। हमें मार्क्स क्या है 0 से लेके 10 तक। अब एक्सआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0,
और अपर लिमिट क्या है 10, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड, दोनों का प्लस मतलब 10/2 विच इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्लास साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 से लेके 20 तक, सो 10 से लेके 20 तक भी ये होगा 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 30/2, कटिंग करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। वैसे ही हमें निकालना है 20 से लेके 30 तक के लिए, 30 से लेके 40 तक के लिए एंड 40 से लेके 50 तक के लिए। क्लियर। और साइड पे आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, जैसे 0 से लेके 10 की फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, तो 3, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 9, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 17, देन 12, देन 9, और यहाँ 20 + 30/2 दोबारा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर 25, देन 35 एंड देन 45। ये हो गया हमारा सेक्शन ए के लिए, ये हो गया हमारा सेक्शन ए के लिए। अब हम निकालते हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी के लिए भी हमें सेम ऐसे ही टेबल हमारा आएगा, यहाँ पे है हमारे पास मार्क्स, देन हम निकालेंगे XI और देन हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। अब उसमें भी क्या है 0 से 10, सेम वही फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50। क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा देन 10, उसके बाद 15, 25 एंड 35। आई होप आपको क्लियर है कि मैंने यहाँ पे भी XI कैसे निकाला। सेम वही प्रोसेस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और फ्रीक्वेंसी क्या हमें दी हुई है यहाँ पे 5, 19, 15, 10 एंड 1। तो ये हमारा टेबल हो गया सेक्शन बी के लिए। अब दोनों टेबल्स आगे सेक्शन ए और सेक्शन बी के। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे वाई एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट लगाएंगे हम एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट कर ली है मार्क्स, दैट इज XI, एंड वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी, दैट इज FI। फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करेंगे और मार्क्स को XI से। क्लियर। और यहाँ पे मैंने जो XI है इसकी जो मैंने रेंज है वो क्या ली है 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, सो ऑन अप टू मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70 तक ले लिया है। वैसे हमें नीड 50 तक की है, सॉरी 45 तक की है, बट मैंने 70 तक अप्रॉक्सीमेटली ले लिया। वो क्यों ली है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अब यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारी वाई एक्सिस है इस पर मैंने रखी है 0 से लेकर 20 तक 2 के गैप्स पे। क्लियर। अब हमें आगे करना क्या है ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक्स पे है वाई, मतलब XI है 5 और फ्रीक्वेंसी है 3, तो दिस इज 4 और 2 और 3 के बीच में 4 आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0.1, दैट इज 5,3। और सेकेंड एक चीज़ और समझ लीजिएगा, हमारे पास है एक ब्रैकेट, उसमें x हमेशा फर्स्ट प्लेस पे होता है और y हमेशा सेकंड प्लेस पे होता है। तो मतलब ये सारे x एक्सिस पे है तो ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होंगे और ये सेकंड पोजीशन पे होंगे। क्लियर। मैंने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर लिया, दैट इज 5,3, ये प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है 15,9, अब ये प्लॉट करना है। ये रहा मेरा x एक्सिस पे 15 और 9 कहाँ पे है 8 और 10 के बीच, तो ये मेरा हो जाएगा 9, दैट इज 15,9। मैंने सेकेंड पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है 25,17, दिस इज 25 और 17 कहाँ पे होगा 16 और 18 के बीच में, सो 25 एंड दिस इज 16 एंड 18, और ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट विच इज 25,17। क्लियर। ये भी पॉइंट प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 35,12, दिस इज 35 एंड दिस इज 12, सो ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट प्लॉट, दैट इज 35,12। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास 45,9, तो दिस इज 45 एंड 8 और 10 के बीच में है 9, तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट प्लॉट विच इज 45,9। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। डॉट्स को डॉट्स के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर। दिस इज फर्स्ट डॉट,
दिस इज सेकेंड डॉट, दिस इज थर्ड डॉट एंड दिस इज द फोर्थ वन। अब ये हो गया मेरा सेक्शन ए के लिए। अभी आगे इसमें भी करना है, मैं आपको इसका बाद में बताती हूँ। उसके बाद हम सेक्शन बी के जो हमारे हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं। सो सेक्शन बी का हमारा सबसे पहला है 5,5। सो दिस इज 5 और 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो ये हो गया मेरा 5,5 का पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है 15,19, तो ये में है 15 और दिस इज 19, सो 15,19। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 25,15 का, तो ये है 25 एंड 14 एंड 16 के बीच में होगा 15, सो दिस इज 25,15। ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट प्लॉट। और फोर्थ पॉइंट है 35 एंड 10 का, 35 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10, सो दिस इज 35 एंड दिस इज 10, सो दिस इज 35,10। फोर्थ है 45,1, सो ये है 45 एंड दिस इज 1, सो ये हो गया 45,1 का। अब इसके भी जो पॉइंट्स हैं उनको मैच कर देते हैं। सो ये है फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट एंड दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट। क्लियर। अब ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हमने प्लॉट कर दिए। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक रूल है, वो रूल ये है कि आपकी जो लाइंस है वो हमेशा एक्स एक्सिस है 0 से टच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे कर नहीं रही। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइन को यहाँ टच करवाना पड़ेगा, तो हम ऐसे तो टच नहीं करवा सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। मान लो हमें यहाँ पे 5 का 10 का टोटल डिफरेंस है, 0 से लेके 5 से लेके 10, यहाँ पे 0 से 10 का डिफरेंस है। मतलब अगर हम 0 से 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है 5, तो अगर 5 में से 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -5। क्लियर। और वैसे ही यहाँ पर 14 है, अगर 45 में हम 10 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 55। ऐसे यही 2 पॉइंट्स आएंगे। क्लियर। यही 2 पॉइंट्स आएंगे, एक होगा -5, दूसरा होगा 55। क्लियर। बट -5 कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके -5 मार्क्स आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी 0। वैसे 55 मार्क्स वाला भी कोई भी बच्चा नहीं है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी यही 2 पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में प्लॉट करते हैं, मतलब -5,0 एंड 55,0। अब यहाँ पे 0 है तो -5 यहाँ पे होगा, दिस इज -5, और मेरे को पॉइंट ज्वाइन करना है -5,0 का। तो ये हो गया सेक्शन ए की लाइन और ये होगी सेक्शन बी की लाइन, दोनों के पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया -5,0। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे प्लॉट करना है 55,0 का, तो ये है 55 और यहाँ पे हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन ए का ज्वाइन, उसके बाद करते हैं हम सेक्शन बी का ज्वाइन। तो ये हो गया मेरा 55,0 का पॉइंट। अब 0 इसमें क्यों लिया मैंने बता दिया, क्योंकि कोई स्टूडेंट के मार्क्स ना -5 थे ना 55 थे, इसलिए यहाँ पे 0 स्टूडेंट्स है, तो हमने इमेजिनरी खुद से एज्यूम करके 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिया ताकि हमारा जो एक एंड है वो हमें मिल जाए। क्लियर। सो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, सेम एज इट इज है। क्लियर। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।